स्कूल की ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात जनरल साइंस, कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन। इस सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप इस लिंक पर टच करके ये सबक पूरा देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करने में कुछ रहनुमाई करेंगे। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 बीमारी की वजह से जो महामारी फैली हुई है, उसकी वजह से तमाम मदारिस बंद है और बच्चे स्कूलों से दूर है। ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे तलबा व तालिबात हैं जो कि ना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ना ही उन्हें कोई पढ़ा रहा है। इसी मकसद के तहत ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको घर पर बैठे बैठे ही सही जवाबात लिखने का सही तरीक़ा, जिस तरीक़े से आप मदरसे में लिखते थे, वो वाज़ेह हो। इसका मकसद आपको कॉपी कराना नहीं है, आप इसमें से सीखिए और फिर सवालात के जवाबात हल कीजिए। चलिए आज के सबक की इब्तिदा करते हैं। कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन, इसके सवाल जवाब मिलकर हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ, ओज़ोन की तह सूरज से कुर्रे अर्ज़ पर आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जज़्ब कर लेती हैं। जवाब इसका होगा बालाए बनफशी। बे है, कुर्रे अर्ज़ पर मीठे पानी का कुल 0.3% ही ज़ख़ीरा है। जीम, मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, ऐसा क्यों कहते हैं? अलिफ, ओज़ोन की तह कुर्रे अर्ज़ का हिफाजती ग़िलाफ़ है। इसकी वजह होगी फ़िज़ाई कुर्रा की मुतग़य्यरा तह के निचले हिस्से में ओज़ोन यानी O3 उसका ज़ाब्ता है, गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाई बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़ीर होती हैं। ओज़ोन की तह इन मुज़ीर शुआओं को जज़्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की हिफाजत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ओज़ोन की तह कुर्रे अर्ज़ की हिफाजती ग़िलाफ़ है। अगला सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से पूरा आखिर तक देखिए। हमने इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाबात आपको दिखाए हैं। आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी लिखने में और आपको वो फिर हमेशा याद रहेंगे। सवाल नंबर बे है, पानी ज़िंदगी है। पानी तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। हैवानात में खून और नबातात के उरूख में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। तमाम जानदारों को जिस्मानी आफ़ाल अंजाम देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी जानदार पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। देखिए, हम इसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अगर ये थोड़ा बड़ा जवाब है आपको दिक्कत होगी। पानी तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। हैवानात में खून और नबातात के उरूख में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। तमाम जानदारों को जिस्मानी आफ़ाल अंजाम देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी जानदार पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। समंदर का पानी पीने के काबिल ना होने के बावजूद मुफीद है। समंदर बहरे आज़मों, दरियाओं, तालाबों में बेशुमार हैवानात पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ, झींगे, केकड़े वगैरह, जिनका बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साहिल समंदर के करीब रहने वाले बड़े पैमाने पर माहीगीरी जैसे पेशों से मुंसलिक है। समंदरों से नमक, आयोडीन और कई मादनी मुफीद अशिया हासिल की जा सकती हैं। समंदरी जानवरों से बेशकीमत और कीमती आराइशी अशिया हासिल होती है, इसीलिए समंदरी पानी पीने के काबिल ना होने के बावजूद भी मुफीद है। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्या होगा बताइए। अलिफ, मिट्टी के खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो गए। यानी खुर्दबीनी जानदार उन्हें कहते हैं जो कि बहुत ही बारीक जसामत के होते हैं, जिन्हें हम सादा आँख से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, अगर मिट्टी के खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाएं तो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी कम हो जाएगी और फिर फसल उगना मुश्किल हो जाएगी। बे है, आपके इलाके में सवारियों और कारखानों की तादाद बढ़ गई है, तो अब आपको बताना है कि क्या होगा। जवाब, हमारे इलाके में हवा की आलूदगी बढ़ेगी और साफ़ हवा का मिलना दुश्वार होगा। हमें ज़्यादा दरख्त लगाना होगा ताकि ऑक्सीजन मुनासिब मक़दार में मिल सके। यानी जितनी सवारियाँ और जितने कारखाने बढ़ेंगे उतने ही हवा की आलूदगी भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ वहाँ की फ़िज़ा भी आलूदा होना शुरू हो जाएगी। जीम है, पीने के पानी का पूरा ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया।
जवाब, अगर पीने के पानी का पूरा ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए तो फिर ज़मीन पर जानदारों का वजूद धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि पानी इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। नबातात, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात तमाम को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत लाजमी है। सवाल नंबर 4 है, कहिए मैं किससे जोड़ी लगाऊं। यहाँ पर हमने आपको सुतून अलिफ और सुतून बे के दरमियान में सही जोड़ी दिखाई है, आप उसे देखकर लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सही जोड़ी होगी नबातात और ग़िज़ा की तैयारी। ऑक्सीजन, एहतराक़ यानी जलना, ऑक्सीजन ये जलने में मदद देती है। आबी बुखारात, बारिश। खुर्दबीनी जानदार, मिट्टी का बनना, यानी मिट्टी के बनने में खुर्दबीनी जानदारों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सवाल नंबर 5, नाम लिखिए। अलिफ, हयाती कुर्रे के हिस्से, इसका जवाब होगा नबातात और हैवानात। बे, मिट्टी के हयाती अज्जा, खुर्दबीनी जानदार, किरम, कीड़े, चूहे और घोंस, यानी कि जो मिट्टी में पाए जाते हैं। जीम, रकाज़ी ईंधन, यानी जलने वाला ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। दाल, हवा की गैर आमिल गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। है, ओजोन की तह में मुज़िर गैसेस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और टेट्राक्लोराइड गैस। सवाल नंबर 6 है, झेल के जुमले सही हैं या गलत लिखिए। नंबर 1, ज़मीन और मिट्टी एक ही होती है, ये जुमला गलत है। सवाल नंबर 2, ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ीरे को ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं, ये जुमला बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, 25 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं, ये जुमला गलत है। सवाल नंबर 4, इश्तिहारों की लाइट के लिए रेडॉन इस्तेमाल करते हैं, ये जुमला गलत है। सवाल नंबर 7 देखिए, झेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, मिट्टी किस तरह तैयार होती है, शक्ल बनाकर वाज़ेह कीजिए। यहाँ पर आपको इसकी शक्ल दी हुई है और बाजू में हमने यहाँ कुछ नुकात लिखे हैं, इन्हें गौर से देखिए। पहले लाइए शक्ल को समझ लेते हैं। इसमें चट्टानों में दरारें, चट्टान, कुदरती तब्दीलियाँ बताई हुई हैं, बारिश, हवा, सर्दी और गर्मी की वजह से किस तरीके से चट्टानों पर असर पड़ता है और चट्टानों में दरारें पैदा होती है। फिर इन दरारों की वजह से चट्टानों में खुर्दबीनी जानदार आते हैं और झीज कर मतलब चट्टानें टूटती हैं और फिर कुतरने वाले हैवानात, घूस, चूहे वगैरह भी इन चट्टानों में दरारें करते हैं और इस तरीके से ये मिट्टी की तह तैयार होती है। सवाल नंबर 7 का देखते हैं हम जवाब। इसके अब हम नुकात लिखेंगे। मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए बनती है। धूप, हवा और बारिश, इन सबसे पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं। इनसे कंकर, रेत और मिट्टी तैयार होती है। इस तरह चट्टानों की झीज से मिट्टी के गैर हयाती अज्जा तैयार होते हैं। इन अज्जा में खुर्दबीनी जानदार, किरम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे और घूस जैसे कुतरने वाले हैवानात भी मिट्टी की तैयारी में मदद करते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जड़ें भी चट्टानों की झीज में मदद करती हैं। इस तरह मिट्टी बनने का अमल निहायत सुस्त रफ्तारी से लेकिन मुसलसिल जारी रहता है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसके बावजूद पानी की कमी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब देखते हैं, वजह देखते हैं इसकी। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद हम तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दस्तियाब पानी का 97% हिस्सा समंदर और बहरे आज़म में पाया जाता है। इंसानों और जानवरों के लिए पानी बेतहाशा इस्तेमाल वजह से पानी की क़िल्लत महसूस की जा रही है और ये एक संगीन मसला बन गई है। इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि पीने का पानी यहाँ पर सिर्फ 0.3% ही मौजूद है, जिसलिए और उसमें भी फिर इंसान उस पानी का बेजा इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी इस्तेमाल करने में दिक्कत महसूस होती है। अगला सवाल देखते हैं। हवा के मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, उनके इस्तेमाल लिखिए। जवाब, हवा के मुख्तलिफ अज्जा फ़िज़ाई कुर्रा की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जैसी गैरामिल गैसेस। मतलब देखिए हवा में कौन कौन से अज्जा हैं, यानी कि फ़िज़ाई कुर्रे की में हवा में सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये मेन अज्जा हैं हवा के।
दूसरा पॉइंट देखिए, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जैसी गैर आमिल गैसेस भी हैं। इनके बारे में हम अगले सबक में इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी वजाहत करेंगे। सवाल नंबर उसके बाद नुक्ता नंबर 3 है, आबी बुखारात, धुआं, गिर्द वगैरह, धूल वगैरह सब ये भी हवा में शामिल है। हवा में शामिल अज्जा के इस्तेमाल। अब देखिए जो अज्जा हवा के शामिल है उसके इस्तेमाल क्या है। नाइट्रोजन, सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। जानदारों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी प्रोटीन की दस्तियाबी में मददगार, अमोनिया की तैयारी में और ग़िज़ाई अशिया को हवा बंद करने के लिए ये गैस इस्तेमाल होती है। नंबर 2 है ऑक्सीजन। तमाम जानदारों में अमल तनफ़ुस के लिए नहायत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर एहतराक़ यानी कि जलने का अमल मुमकिन नहीं है। नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड। नबातात से ग़िज़ा तैयार करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने वाले आले में भी ये इस्तेमाल होती है। ऑर्गन, ये गैर आमिल गैस बिजली के बल्ब में इस्तेमाल की जाती है। हीलियम, कम दर्जे हरारत हासिल करने और बग़ैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। नंबर 6 नियॉन, इश्तिहारात और रास्तों की लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल की जाती है। जीनॉन, फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हवा, पानी और ज़मीन पर बेशकीमती कुदरती वसाइल क्यों हैं। जवाब देखिए उसका, हवा, पानी और ज़मीन कुर्रे अर्ज़ पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी अज्जा हैं जो दरअसल कुदरती वसाइल हैं। जानदारों की तमाम ज़रूरतें इन्हीं कुदरती वसाइल से पूरी होती है। अगर ये वसाइल जानदारों को मुहैया ना हो या इनकी क़िल्लत हो जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हवा, पानी और ज़मीन ये बेशकीमती कुदरती दौलत है जो जानदारों की बका के लिए नहायत अहम है।